तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। दोस्त, टाइम जिसने बचा लिया वो सब कुछ कर सकता है दुनिया में। और डेली कुछ ना कुछ आपको टेक्निक सिखाई जा रही। कल शायद है कई लोग अपसेंट थे, पब्लिक स्पीकिंग का था बेहतरीन टेक्निक। क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ी कला है वो दोस्त है पब्लिक स्पीकिंग, जो कल हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है किसी ने, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग कला जो है सबसे बड़ी कला है दुनिया की। आज कोई भी देख लेना, जो भी सुपर खिलाड़ी है, चाहे वो प्रधानमंत्री की सीट हो या कोई किसी और सेक्टर का, दोस्त पब्लिक स्पीकिंग आती है। और दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है, मौत के बाद जो दूसरे नंबर डर है, वो भी पब्लिक स्पीकिंग का ही डर है। लोग बोलने में सबसे ज्यादा डरते हैं, खासकर माइक और स्टेज जब हाथ में हो तब सबसे ज्यादा डरते हैं। तो वो सेशन आप जरूर देखना। और सेकंड नंबर की कला है सेल्स। पहली कला है पब्लिक स्पीकिंग, दूसरी सेल्स। ये जिसके पास है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है इन दो कलाओं से। तीसरे नंबर का आता है टाइम मैनेजमेंट, जो आज आपको हम करने वाले। सेल्स किसी और दिन कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को हम स्टार्ट करें टाइम मैनेजमेंट को। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ बेहतर टेक्निक मिलती है। कोई भी टेक्निक मिस ना हो, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये सभी चीजें काम आने वाली है आपकी। और जो भी लीडर है, डायमंड है, वो दोस्त ये सारी टेक्निक जानता है, इसीलिए वो लीडर है। कई लोग हो सकता कहें कि टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है। दोस्त, टाइम मैनेजमेंट का, आप 5,000 की जॉब कर रहे हो या परचून की दुकान है, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का रोल है। डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत स्पेशल रोल है टाइम मैनेजमेंट का। तो चलिए, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आपको शेयर करेंगे। चलिए, आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। आज टाइम मैनेजमेंट का एक स्पेशल फार्मूला भी मिलने वाला है। एक ऐसा फार्मूला आपको बताएंगे, आप एक एक सेकंड को कैसे अपना बचा सकते हो। तो सबसे पहले तो सभी लोग टाइम मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन जरूर लिखें कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपकी नजर में क्या है। एक शब्द में लिखो, 4 शब्दों में लिखो, 4 लाइनों में, जो भी आपका होता। कमेंट्स बॉक्स में एक बार जरूर लिखो। 2 मिनट का टाइम है, उससे पहले जब तक हम कुछ और आपको बताते हैं, डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा। क्या है आपकी नजर में टाइम मैनेजमेंट, जो आए हिंदी में इंग्लिश में, टाइप कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। क्योंकि टाइम, दोस्त, ऐसा है कि हम किसी को देते भी हैं टाइम, और उस टाइम अगर ना पहुंचे तो क्या होता है, वो आपको बहुत हल्के में ले लेगा। क्योंकि जिसको अपने टाइम की कदर नहीं है, वो दूसरों की क्या कदर करेगा। और वो अभी आपको कभी भी वो भाव नहीं देगा जो देना चाहिए। तो आपको अगर वैल्यू बढ़ानी है अपनी, तो टाइम के पंक्चुअल होना पड़ेगा। खासकर लोगों के साथ, जब आप किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, तो उस टाइम टाइम का आपको विशेष ख्याल रखना है। बहुत से लोगों की गलत सोच है कि स्टेज पर सारी भीड़ जब इकट्ठी हो तो हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे, जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो हमारी ज्यादा वहां वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू नहीं बढ़ती उसमें दोस्त। 50% लोग गालियां देते हैं। तो ऐसी अगर आपने कहीं सुना हो, कहीं देखा हो, किसी को कॉपी करने की कोशिश, ऐसा कभी मत करना। क्योंकि आप फिर नजरें नहीं मिला पाओगे अपनी ऑडियंस से। और आज तो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, इसमें अगर 1 मिनट भी आप लेट होते, मतलब आपको टाइम की कदर ही नहीं है। चलिए, आई होप आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा कमेंट्स में। टाइम मैनेजमेंट refers to the activity of managing ourselves with respect to time effectively, so that the right time is allocated to the right activity। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम को मैनेज नहीं करना होता, कि हमें टाइम को हम मैनेज करें, कि घड़ी जिस दिशा में चल रही हो उसमें हम एक एक घंटा कहाँ पे लिखें अपना। हमें घड़ी के हिसाब से खुद को मैनेज करना ही टाइम मैनेजमेंट है। आप अलॉट कर देते हो, इस टाइम में हम ये काम करेंगे, इस टाइम में ये, यही असली टाइम मैनेजमेंट है। और लोग घंटों को अलॉट करते हैं और घंटों में लगे रहते हैं कि हम घंटों को कैसे सजा पाए अपने। दोस्त, घंटों को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। क्योंकि आप छेड़ो या ना छेड़ो, घड़ी चलती रहेगी। क्योंकि वी कैन नॉट कंट्रोल टाइम, बट वी कैन ऑर्गेनाइज अवर सेल्फ। टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सो जाए चाहे उसमें काम कर लें, घड़ी चलती रहेगी और टाइम निकलता जाएगा। एक रेत की तरह है, मुट्ठी में भी पकड़ोगे तो भी फिसलेगा। देयर इज नो ऑप्शन टू स्पीड अप। इसको बढ़ा भी नहीं सकते हो आप, और स्लो भी नहीं कर सकते हो। न स्टॉप कर सकते हो कि आप इसको रोक दो।
कि इस टाइम में हमें ये काम करना था, हम इसको रोक दें। उसको रिवाइंड भी नहीं किया जा सकता कि इसको हम वापस ले आए। एक बार जो गुजर गया वो निकल गया। वी कैन ओनली प्लान अवर वर्क टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। हम अपने केवल प्लान को, अपने जो टास्क है, अपने गोल है, अपने शेड्यूल, टू डू लिस्ट, टास्क, इनको केवल टाइम के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बस ये सिर्फ हमारे हाथ में है। तो क्या क्या आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट पुअर क्यों होती है लोगों की। मिस डेडलाइन, वो कभी डेडलाइन नहीं बनाते हैं, यानी टू डू लिस्ट नहीं बनाते अपनी। कौन सा काम किस टाइम पर करना है, कभी लिखते ही नहीं है टाइम पर। यही कारण है कि भारत देश में 90% लोग लास्ट डेट में बिल जमा करते हैं। चाहे वो लाइट के बिल की बात हो, टेलीफोन का बिल हो, लास्ट डेट को ही जमा करते हैं, जब पीछे से रिमाइंडर भेजती कंपनियां। यही कारण है, क्योंकि हम डेट ही नहीं लिखते। पुअर वर्क क्वालिटी। और टाइम मैनेजमेंट नहीं लिखते हैं, यही कारण है काम की जो इफिशियंसी है, क्वालिटी है, वो अच्छी नहीं आती, क्योंकि हम लास्ट स्टेज पर करते हैं, तो जल्दबाजी में करते हैं, इसलिए कभी क्वालिटी नहीं आएगी। इनसफिशियंट वर्क फ्लो। आप कभी वर्क फ्लो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने काम को डिजाइन ही नहीं किया है, कौन सा काम कितनी स्पीड में करना है। जब डिजाइन नहीं करोगे तो आपका वर्क फ्लो नहीं बन पाएगा, और कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम छूट जाएगा। और इंपॉर्टेंट काम आपको कई गुना पीछे धकेल सकता है लाइफ में। और पुअर प्रोफेशनल रेप्यूटेशन हो जाती है हमारी, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हो, या अपने दुकान पर कर रहे हो, या कहीं जॉब कर रहे हो। टाइम की अगर कदर नहीं करेंगे तो हमारी इमेज खराब होती है वहां पर। यानी नौकरी बचाना ही उसका इंक्रीमेंट है, वही उसका प्रमोशन है। हायर स्ट्रेस लेवल। जब आप शुरुआत में मटर गश्ती करोगे और काम को मैनेज नहीं करोगे, तो लास्ट टाइम पर आपका वर्कलोड बढ़ेगा। वर्कलोड बढ़ेगा तो स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगी। और दुनिया में जो दोस्त बीमारियां शरीर में लगती हैं, उसमें 90% बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती हैं। गलत खाना पीना और स्ट्रेस, सिर्फ यही दो कारण है बीमारियों के। तो अगर आप टाइम को मैनेज कर लो तो आपकी 90% शरीर की बीमारियां भी गायब हो जाएंगी। क्योंकि बीमारियां कहाँ से पहुंचती है, माइंड से। स्ट्रेस कहाँ था, माइंड में। चलिए, टाइम की अगर आपको कीमत जाननी हो, तो 1 सेकंड की कीमत जाननी हो, तो आप उसेन बोल्ट से जान सकते हो। इनके जो कंपटीटर थे, 1-2 सेकंड के अंतर, माइक्रो सेकंड का अंतर रहा होगा। इन्हें 115 सेकंड दौड़ने का $119 लाख मिला था। $119 लाख लिखना, फिर उसमें गुणा करना, डॉलर का क्या रेट है। अब इंडियन करेंसी में वैल्यू निकाल लेना कितनी हो जाएगी, करोड़ों में निकलेगी जाके वैल्यू। बट बिहाइंड दिस 2 मिनट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इस 2 मिनट के पीछे हार्ड वर्क बहुत किया है, बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दुनिया भर की प्रैक्टिस की है, तब ये 2 मिनट में रेस जीती है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि 115 सेकंड का मिल रहा है इनको $119 लाख। ये दोस्त 115 सेकंड का नहीं है, इनका 10-15 साल का जो संघर्ष है, जो प्रैक्टिस है, उस चीज का मिला था $119 लाख। और आगे तो इमेज ऐसी बन गई, ऐसे ब्रांड बन गए कि आगे इस तरह के अमाउंट जाने कितने चेक और डीडी मिलते रहेंगे। चलिए, अब सॉल्यूशन क्या है। सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट क्यों गड़बड़ होता है, बहानेबाजी। हम लोग हर काम में बहानेबाजी ढूंढते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये कारण है सबसे बड़ा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है। फाइंड योर बिगेस्ट बैड हैबिट। अभी आप अगर डायरी पेन लेकर बैठे हो सेशन में, तो अभी ये लिखो उसमें कि सबसे बड़ा आपका गलत आदत कौन सी है, जो आपको टाइम को बर्बाद करती है। तो सबसे बड़ी जो गलत आदत है, रात को सोते समय फोन को यूज करना। यानी जब आप सोने जा रहे हो, तो लोग फोन को सुनते सुनते, कुछ ना कुछ देखते देखते, कॉल करते करते ही सोते हैं। और सुबह उठते ही सबसे पहले फोन हाथ में होता है। अगर आप यही केवल एक काम कर लो, सोने से आधा घंटा पहले फोन को दूर कर दो अपने आप से, और सुबह उठने के बाद आधा घंटा तक, बल्कि 1 घंटे तक फोन को हाथ नहीं लगाना है, तो दोस्त बहुत बड़ा टाइम बच जाएगा आपका, बहुत दुनिया भर का टाइम बच जाएगा। और सबसे बड़ी गणित, आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, कुछ भी हाथ न लगाओ, सुबह कोई काम को सीधा उठ के करने लगो, तब वो काम करेगा। अगर आप फोन में चिपट गए, तो दोस्त दुनिया भर की टेंशन पहले ही आपने बो दी दिमाग में। सुबह बीज क्या डालते हो वही फल निकलेगा। तो सबसे गलत आदत फोन की, या जो भी आपकी आदत है उसको आप डायरी में लिख लो। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट से गोल कैसे कनेक्ट होते हैं। प्रोसेस गोल। सबसे पहले आपने लाइफ का गोल बनाया होगा, फिर प्रोसेस गोल बनाया। दोस्त, प्रोसेस गोल के साथ में आपको टाइम को ऐड करना है वहां पर। फिर एंड गोल को बनाना है, और एंड गोल को कनेक्ट करना है प्रोसेस गोल से। यानी एंड गोल आपने बना लिया, मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए मंथली इनकम लेनी है। और बहुत बड़ा मत बनाना, उतना ही बड़ा बनाना जितनी आपको विश्वास हो अपने ऊपर।
आपकी कैपेसिटी हो, बिलीव हो अपने साधनों पर, संसाधनों पर, आपको नॉलेज पर, वही लिखना। ऐसा नहीं किसी को देखकर आपने 1 करोड़ लिख लिया। जब एंड गोल आपने फाइनल कर लिया, तो उसको पहुंचने तक क्या प्रोसेस रहेगा आपका, किस तरह से पहुंचोगे, कौन सा काम करोगे। डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग करोगे, बढ़िया बात है। कितने घंटे करोगे पर डे? 2 घंटे करोगे? कितनी कॉल करोगे पर डे, कितने प्लान दिखाओगे, कितने लोगों को इनवाइट करोगे? ये दोस्त प्रोसेस कॉल होता है। वो आपको फिक्स होना चाहिए डे वाइज, और किस टाइम में कॉल करोगे लोगों को। वो कैटेगरी अलग शेड्यूल आपको बताएंगे, इन्विटेशन टेक्निक में बताएंगे। जिसको कॉल कर रहे हैं, आपने तो लिख लिया अपनी डायरी में हम इतने बजे लोगों को कॉल करेंगे, लेकिन आपको कैटेगरी भी सामने देखनी है। आपने लिख लिया अपनी डायरी में हम 2 बजे फ्री हैं, 2 बजे सबको कॉल करेंगे, और सामने वाला 2 बजे ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, आपका शायद फोन उठाएगा नहीं, उठा भी लिया तो इग्नोर करेगा। तो सामने वाले को भी देखना है वो कब फ्री है, तब कॉल करना है। अगर आपको आइडिया है पहले से तो। नहीं है, अननोन पर्सन को कॉल कर रहे हो तो हमेशा दोस्त ध्यान रखना 7-8 बजे ही करना शाम को, क्योंकि वो इसके अलावा किसी टाइम मतलब उम्मीद की जा सकती फ्री नहीं होगा, क्योंकि हम अंदाज के बेस पर करेंगे कॉल। तो शाम के टाइम ही करना अननोन पर्सन को, वो आपको इनविटेशन टेक्निक में डीपली सिखाया जाएगा। चलो कुछ चीजें हम बारीक थोड़ी सी आपको बता दें, इसके बाद हम शेयर करेंगे प्लान। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरह से काम करेगा। अभी आप किसी से कहो, अगर किसी भी टीचर से कहो, मान लीजिएगा आप, कि पहले हमें अच्छे नंबर दो, तब हम स्टडी करेंगे। लोग कहते हैं कि हमें पहले पैसा आएगा तब गोल बनाएंगे, पहले सफलता मिलेगी तब गोल बनाएंगे, कुछ मिले हमें तो हमें बिलीव हो तब। दोस्त जितना बिलीव हो उतना ही बड़ा टास्क लो, वही काम करो। अभी आप किसी पेड़ से कहो कि पहले हमें पेड़ जमीन में उगाओ तब हम बीज डालेंगे, क्या ऐसा हो सकता है, संभव है? तो शायद नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज दोस्त ध्यान रखने वाली है, कि हम सभी के पास 24 घंटे ही है, और 24 घंटे में किसी किसी को कुदरत अनलिमिटेड मनी दे देती है, अनलिमिटेड सक्सेस, और कोई वहीं की वहीं पड़ा रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्त अपनी सोच और अपने टाइम को हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ये 2 चीजें आनी चाहिए, कि आपको कितना बिलीव है, गोल बनाओ, और गोल को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सेट करो। चलिएगा, मान लीजिएगा अभी आपको हम 86,400 रुपये दे दें, और आपको बोले कि ये रुपए कल पूरे दिन में आपको खर्च करने हैं। अगर शाम तक कुछ भी बचा तो वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, वो फिर आपका पैसा नहीं रहेगा। और रात के 12 बजे तक का ये आपको पास चांस है, इससे पहले आप सारे जो कुछ करना चाहो कर डालो। अब सोचो आप किस तरह से उस पैसे को खर्च करोगे। शायद है बहुत बुरी तरह से उड़ाओगे, महंगे महंगे कपड़े खरीदोगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ हो सकता है बेस्ट चीजें भी खरीद लो, कुछ ऐसी चीजें भी खरीद लो जो शरीर को नुकसान करें, कुछ ऐसी चीजें शायद खरीद लो जो आपके टाइम को बर्बाद करें। लाइक टीवी खरीद लिया आपने, या कोई वीडियो गेम खरीद लिया। अगर आप स्टूडेंट हो तो खरीद सकते हो, क्योंकि पैसा फ्री का मिला है। अब चलिए, कुछ बच गया तो हमने ले लिया शाम को वापस, अगले दिन आपको हमने फिर दिया 86,400 रुपये, और आपको बोल दिया कि इसमें से दिन भर आप खर्च करो जैसे खर्च करना है, जो भी इसमें से बच जाएगा वो आप अपने बैंक में जमा कर देना, हम आपको वापस कर देंगे। अब अगले दिन आप कैसे खर्च करोगे? शायद है एक एक पैसे को सोच समझ कर खर्च करोगे। शर्ट भी खरीदोगे तो दोस्त मोल भाव करके खरीदोगे, ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया 6,000 की शर्ट है, आपने कहा ठीक बिल कर दो, क्योंकि आपको भी उस टाइम कैलकुलेशन करोगे 6,000 की है भी कि नहीं, या आपके क्या, आप किस कैटेगरी की पहनते थे उसी कैटेगरी की परचेज करोगे। मूवी देखना सही कभी देखी भी है आपने, या देख आज देख ले हम पैसा मिल गया, शायद जल्दी नहीं देखोगे, क्योंकि आप सोचोगे इस पैसे को हम बचा लें। दोस्त इसका मतलब है ये जो 86,400 रुपये आपको मिल रहे हैं, ये डेली इतने सेकंड आपको मिल रहे हैं, यानी एक दिन में आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं। अब आप इन सेकंड को कैसे यूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बर्बाद करते हो तो आप खुद ही पता होगा आप कहाँ जा रहे हैं, और इसको एक एक सेकंड का सदुपयोग करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे। शायद है आप भी उस कैटेगरी में पहुंच सकते हो जहां पहुंचना चाहिए। चलिए, टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे अच्छा रिव्यू है, इसको लेकर आप सीख सकते हैं। व्हाट आर माई लोएस्ट यील्डिंग एक्टिविटी। आपको दिन भर में ये छांटना है कि ऐसा कौन सा टाइम है आपका जिस टाइम में सबसे कम रिजल्ट आता है, या सबसे कम काम होता है, सबसे कम आपका मन लगता है। उस टाइम को छांटना है। दोस्त जॉन होते हैं अपने माइंड के अलग अलग सबके। आप देखना किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है,
तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सुबह सोते हैं, वो 11-12 बजे रात को पढ़ना अच्छा लगता है। तो दोस्त, माइंड का एक जोन होता है आपका, और अपने जोन में जब काम करोगे आप, तो ही रिजल्ट आएगा, तो ही आपके पास एनर्जी होगी, आपके पास काम करने के लिए मन लगेगा आपका। तो आपको खुद ये छांटना है सबसे पहले कि आपके जो सबसे कम रिजल्ट आता है, सबसे कम आपका मन लगता है, सबसे कम एनर्जी होती शरीर में, आलस आता है, वो कौन सा आपका टाइम है, उसको छांटना है सबसे पहले। जब उस टाइम को आपने छांट लिया, फिर आपको छांटना है हाईएस्ट एनर्जी आपकी कब रहती है। यानी उस टाइम आप जिस काम को करो आपका रिजल्ट आता है पॉजिटिव, जिससे बात करो तो लोग बात मानते हैं, वो जोन अगर आपने छांट लिया, तो दोस्त आप करिश्मा कर सकते हैं। फिर उसी जोन में आप ज्यादा काम करोगे। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माई टाइम राइट नाउ। अब आपको छांटना है कि सबसे यूजफुल टाइम कौन सा है आपका। अगर ये आप छांट पाए, सफलता इसमें निकल पाए, फिर आप ये चार्ट बना लेना। क्या चार्ट? डिफर, डेलीगेट्स और डिलीट। तीन कैटेगरी के आप काम बनाना है। अगर आपके पास मान लीजिए आप नए हो, ऑफिस में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, घर में हो, तो आपके शायद भाई होंगे, सिस्टर होगी, कोई आपके घर में ऐसा अलग अलग कैंडिडेट होंगे, कोई पढ़ा लिखा है ज्यादा होगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा। तो ये कला अगर आपने सीख ली, तो लीडरशिप की ये पहली कला है। सबसे पहले डिफर, यानी काम को अलॉट करना सीखो। अभी मान लीजिए आपको पास कार है कोई, और आप 1,000 रुपये पर डे कमाते हो। आप अपनी जो भी क्वालिटी है उससे 1,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं। यानी कितना हो गया? लगभग 8 घंटे में, यानी 150 रुपये घंटे। अब कार को धुलाना है आपको, अपनी कार को वॉश कराना है। तो कई लोग आपने देखे होंगे, खुद लग जाते हैं कार को वॉश करने में, और वॉशिंग सेंटर पर ले जाओगे तो शायद 100 रुपये का मान लीजिएगा खर्चा है। मान लीजिएगा वो 100 रुपये लेता है धुलाई का, और आपकी एक घंटे की इनकम 150 रुपये है। वो स्पेशलिस्ट है कार धुलने का। आप इतनी अच्छी धुल भी नहीं पाओगे, पहली चीज। कार को नीचे नहीं कभी वॉश कर पाओगे जो मिट्टी लगी होगी, क्योंकि आपके पास वो साधन नहीं है। दूसरा, आपके पास उतना एक्सपर्टाइज नहीं है उस काम में। आप हो सकता है 4 घंटे में कार को धुलो, 4 घंटा लगा दो, तब भी ऐसी नहीं चमका पाओगे जैसा वो 100 रुपये में आपकी चमका देगा, 1 घंटे में चमका देगा। और लोग लगे रहते हैं, यानी अपना 600 रुपये लॉस करके 100 रुपये का काम करते हैं। दोस्त, जिस काम को आप अलॉट कर सकते हो, उसको अलॉट करना सीखो, डेलीगेट करो। नेक्स्ट, डिलीट। कौन सा काम आपका ऐसा है आज की डेट में आ रहा, जिससे आपका कोई घर का काम भी नहीं चल रहा, ना आपके किसी परिवार का भला होना उसमें, और ना ही आपको वो 2 रुपए देने वाला है। ऐसे काम को अपनी लिस्ट से डिलीट कर देना। फ्यूचर में भी आपको लग रहा कुछ नहीं देगा, उस काम को तुरंत डिलीट मार देना। चलिए, डिफर क्या होता है? द टास्क विच इज नॉट इंपॉर्टेंट डू इट द लास्ट। जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जरूरी है, मतलब करना है आपको, उसको लास्ट में करो। मान लीजिएगा आप सब्जी लाना है या कपड़े लाने बाजार से, तो कपड़े लाने से क्या कोई इनकम होगी? शायद नहीं होगी। लेकिन आपके पास दिन में ऐसा टाइम है जिसमें आप 4 लोगों से बात कर सकते हो, प्लान दिखा सकते हो, कुछ सेल्स पे बात कर सकते हो लोगों से। तो वो जरूरी है, आपको इनकम देगा। इस काम को हमेशा इनएक्टिव टाइम में करो, जो काम आपका कुछ देने वाला नहीं है लेकिन करना है। घर का काम है या अपना काम है पर्सनल। डेलीगेट उस काम को करो जो किसी का एक्सपर्ट हो, या तो या कोई और मेंबर कर सकता हो। और डिलीट उसको करना है जिसका कोई लेना ही देना नहीं आपसे। आप चलिएगा, आपकी जो टू डू लिस्ट है, उसमें दोस्त सबसे ज्यादा एक काम आपको छांटना है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, उसको प्रायोरिटी देनी है, और उस टाइम में करना है जो आपका एनर्जी जोन है। यानी प्रॉफिटेबल काम को प्रॉफिटेबल जोन में सबसे पहले रख कर करना है। आप चाहो तो शेड्यूल कर सकते हो हर काम के आगे। मोबाइल में भी दुनिया भर के एप्लीकेशन है, और डायरी में भी आप लगाकर अलार्म लगा सकते हो, जिससे वो अलार्म आपको रिमाइंड करा दे। कैलेंडर में आप मैप कर सकते हो। और हर एक काम के बीच में और दूसरे काम के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप रखना है। मान लीजिए आप एक प्लान दिखा रहे हैं, तो जब दूसरा जो शेड्यूल करोगे अपनी डायरी में, उसमें दो 10 से 15 मिनट का अंतर जरूर रखना। क्यों रखना? हो सकता है 10-15 मिनट ज्यादा लग जाए, तो दूसरा काम आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपने ज्यादा लगा दिया और फिक्स टाइम रखा, तो कोई ना कोई आपका अर्जेंट काम हो सकता है छूट जाए, जो आपको बहुत ज्यादा इनकम देने वाला हो। चलिए, टाइम टेबल किस तरह का करना चाहिए ये हमारा है दोस्त, आप भी इस तरह का बना सकते हो। मॉर्निंग रिचुअल्स होना ही चाहिए आपकी टू डू लिस्ट में, जिसमें क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, उठ के सबसे पहले
फ्रेश होके और आपको मेडिटेशन करना है। कोशिश करो बिस्तर से उठकर ही करो तो और बेहतर है। वो जोन होता है 15 मिनट तक, जागने के 15 मिनट बाद तक और सोने से 15 मिनट पहले, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसी टाइम में काम करता है सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस टाइम आप जो सोचोगे वो मिलेगा। वो फीड हो जाता है हमारे, क्योंकि वही लैंग्वेज होती है जो बीटा बीटा रेज होती है, उसी को वो पकड़ता है। और उस टाइम आदमी बीटा जोन में होता है, तभी वो माइंड काम करेगा, तभी उसको वो भाषा समझ में आएगी उसी टाइम। मेडिटेशन आप कर सकते हो, बुक रीडिंग करो, सबसे अच्छी अच्छी किताबें कोई भी आपके पास हो। एक्सरसाइज, लर्निंग, 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखो आप, और 1 घंटा शाम को रखो अपने लिए। क्या करना है उसमें? इवनिंग रिचुअल्स, मेडिटेशन, योगा जो भी करते हो, रिव्यू करो आपने दिन भर क्या किया, और रिव्यू में निकल कर आएगा कौन सा काम आपको रीशेड्यूल करना है। आज मिस हो गया किसी वजह से, कोई मिला नहीं आपको बंदा, प्लान दिखाने गए थे, उसको रीशेड्यूल करके किस डेट में शिफ्ट करना है। इसके बाद लास्ट में मेडिटेशन। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, या जो भी आप बोलते हैं, अफर्मेशन, सब एक ही चीज है लगभग। आप किसको पसंद करते हो वो करना है आपको। वेयर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टैलेंट? दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट कहाँ मिलेगा आपको? अगर आप ढूंढोगे कि हमें सबसे बड़ा टैलेंट मिल जाए, तो दोस्त एक ही जगह मिलेगा, अपने पास के शमशान घाट में चले जाना। दुनिया भर का टैलेंट राख बना हुआ मिलेगा। चलिए, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। किस तरह से आपको डिजाइन करना है काम को? मान लिया कोई आपका इंपॉर्टेंट काम है, आपके टू डू लिस्ट में आया इंपॉर्टेंट काम। अब उसके सामने ये देखो, पहले यस आ रहा क्या? इंपॉर्टेंट है तो यस लिख देना है, और नहीं है इंपॉर्टेंट तो नो लिख देना है। फिर उसको क्या करना है? इंपॉर्टेंट है तो क्या किया आपने? यस लिख दिया। यस का मतलब क्या है? शेड्यूल, यानी शेड्यूल में डालना है उसको। इसके बाद उसको क्या करना है? अगर नो आ गया, इंपॉर्टेंट काम में नो आ गया, तो क्या करना है? यस मीन्स शेड्यूल करना है। अब आपको ये देखना है कि जो इंपॉर्टेंट काम आपका है वो अर्जेंट तो नहीं है कहीं। इंपॉर्टेंट काम अर्जेंट है या आप उसको बाद में कर सकते हो उस दिन के लिए? अगर इंपॉर्टेंट है तो यस लिख दिया आपने, और अर्जेंट नहीं है तो शेड्यूल करना है। अर्जेंट है तो उसको तुरंत करना है, उसको टालना नहीं है, तुरंत करना है। और इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, तो क्या करना है? इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, ऐसे काम कौन से हो सकते हैं? दूध लाना हो सकता है घर के लिए, बच्चे को स्कूल छोड़ना जाना हो सकता है, किसी पेरेंट की दवा लेने जाना हो सकता है। इसको क्या करना है? आप कोशिश करो डेलीगेट करो, क्योंकि आप घर में बैठकर 1 घंटे में कमा सकते हो, कुछ अच्छा काम कर सकते हो। और घर का कोई ऐसा मेंबर है जो 1 पैसा भी उससे इनकम नहीं है, उसको दोस्त भेजो दवा लेने, स्कूल बच्चे को छोड़ने उसको भेजो, या एक्सपर्ट को दो वो काम। उस काम का एक्सपर्ट कौन है? यानी आपके घर में बाइक कौन अच्छी चलाता है, उसको सौंपो वो काम। और अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको तुरंत के तुरंत कट मार देना है। शायद ये आप समझ चुके होंगे। ये चार्ट बहुत काम का है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये आपके लिए बहुत मदद करेगा जब भी आप टू डू लिस्ट अपनी फाइनल करोगे, तो आपके एक एक सेकंड को बहुत बेहतरीन तरीके से बचाएगा। परेटो प्रिंसिपल आप जानते होंगे, ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है इसका, परेटो प्रिंसिपल का, जो 80-20 रूल्स बोला जाता है। यानी आप दिन भर में जितना काम करते हो, उसमें दोस्त छांटना एक चीज ध्यान से आज के बाद, जो 80% टाइम है, उससे आपको केवल 20% इनकम आ रही होगी। और 20% काम जो आपके हैं, उससे 80% इनकम आ रही होगी। तो आपको क्या करना है? जो 20% काम है उसको टाइम ज्यादा देना शुरू कर दो, इनकम बढ़ानी है तो। और 80% वाले को 20% देना शुरू कर दो, तो ये रेशियो सही हो जाएगा। चलिए, अब हम आपको स्पीड में 10 रूल बताएंगे। अगर टाइम को मैनेज करना चाहते हो तो ये 10 रूल लिख लेना डायरी में। फर्स्ट है 50-10 रूल। डू हार्ड वर्क इन फर्स्ट 50 मिनट। 50 मिनट लगातार हार्ड वर्क करो, और 10 मिनट ब्रेक लो। लगातार लगे रहोगे तो आपका माइंड भी थक जाएगा, बॉडी भी थक जाएगी। अगला दोस्त 1 घंटा 2 घंटा पूरा वेस्टेज जाने वाला है। इस रूल को लाइफ में अप्लाई करना। इसको किया तो आप काम का रिजल्ट देखना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना। ब्रेक में आप क्या करना? बॉडी को
रिलैक्स कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, टहल सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। फिर देखना आप रिचार्ज हो जाओगे तुरंत। रिपीट दिस साइकिल 4 to 6 टाइम इन ए डे। नेक्स्ट रूल है द 2 मिनट रूल। ये क्या कहता है? इफ एनी टास्क रिक्वायर्ड ओनली 2 मिनट, अगर कोई ऐसा आपका काम है जो 2 मिनट में फिनिश हो सकता है, डू इट राइट नाउ, उसको तुरंत कर डालो। डोंट पुट सच टास्क इन टू डू लिस्ट। ऐसे काम को कभी भी टू डू लिस्ट में मत लिखो, नहीं तो टू डू लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी आपको देख के डर लगेगा। तीसरा रूल है द 80-20 रूल। 80% आपके जो काम होते हैं 20% रिजल्ट देते हैं, और 20% काम आपके 80% रिजल्ट देते हैं। तो आपको क्या करना है? 20% कामों पर 80% फोकस की बजाय 20% फोकस करो। उल्टा कर देना इसका। नेक्स्ट है 20-20-20 रूल्स। ये क्या कहता है? दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर सिटिंग जॉब पर्सन। जो लोग बैठ कर ऑफिस में जॉब करते हैं उनके लिए ये रूल है। आफ्टर एवरी 20 मिनट सी एनीथिंग विच इज 20 फीट अवे टिल 20 सेकेंड। जो लैपटॉप पर ज्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर या लिखने पढ़ने का, उनके लिए ये रूल है कि हर 20 मिनट के बाद आप 20 फीट दूरी पर रखी हुई कोई भी चीज लगातार 20 सेकंड तक देखनी है। तो आपकी आंखों का लोड कम हो जाएगा, और आंखें अगर सही हो गई तो आपका हेडेक खत्म हो जाएगा। यानी माइंड रिलैक्स रहेगा, आंखें रिलैक्स रहेंगी। यू विल गेट बेटर फोकस ऑन योर वर्क। और जब भी इसके बाद काम करोगे तो आपका फोकस रहेगा काम पर। दिस विल रिलैक्स योर आईज एंड सर्वाइकल। नेक्स्ट है द 2 आवर्स टाइम ब्लॉकिंग। प्रिपेयर हाई प्रोडक्टिविटी टाइम स्लॉट फॉर इच डे। अब ये आपका जो हाई जोन है काम करने का, उसमें आपको ये काम अलॉट करने हैं। अलॉट 2 आवर्स टाइम, टाइम स्लॉट अलॉट कर दो उसको, कि 2 घंटे हमें सिर्फ यही काम करना है। मान लीजिए आप प्लान लगाया तो 2 घंटे हमें प्लान दिखाना है। कॉल करना है तो 2 घंटे कॉलिंग के लिए रख दो, 2 घंटे इनविटेशन के लिए, 2 घंटे फीडबैक के लिए। तो स्लॉट बना दो। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर शुड नॉट एनी डिस्टरबेंस लाइक फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, एनीथिंग। जब आपने स्लॉट बना दिया कि इस 2 घंटे में हम सिर्फ प्लान शो करेंगे, तो फिर बार बार उठाकर आपको फोन नहीं देखना है। साइलेंट मोड पर करो, और 2 घंटे के बाद इकट्ठी देख लो कितने कॉल आए, कितने मैसेज आए, कितने मेल आए, और फटाफट 2 मिनट में लग रहा हो जरूरी हो तो रिप्लाई कर दो, नहीं तो साइड में करो। क्या ये कर सकते हो? हम लोगों की गंदी आदत है 2-2 मिनट में फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, और गलत जिनका कोई रोल ही नहीं है उनको रिप्लाई करते हैं। किसी ने गुड मॉर्निंग लिखा तो हम पलट कर लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। दोस्त वो टाइम की वेस्टेज है। नेक्स्ट है द 90 मिनट रूल्स। ये क्या कहता है? दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ए पर्सन हैविंग पैसेंस। ये उनके लिए है जिनको पैसेंस की जरूरत है, या जिनके पास पैसेंस है। इफ 50 मिनट वर्क ब्रेक योर कंसंट्रेशन फॉर दिस रूल फॉर बेटर मोमेंटम। यानी 50 मिनट के बाद आपको क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। यू मे टेक 30 मिनट ब्रेक आफ्टर एवरी 90 मिनट। आपको कई काम ऐसे हो सकते हैं लगातार आपको 90 मिनट करने पड़े। ऐसा कुछ काम होते हैं जो ढंग लगातार करने पड़े। तो अगर 90 मिनट आपने लगातार किया तो दोस्त 30 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। नहीं तो अगला 90 मिनट आपका बिल्कुल बेकार जाने वाला है, कोई क्वालिटी वर्क नहीं आएगा उसमें। नेक्स्ट है 10-10-10 रूल्स। क्या कहता है? दिस रूल विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये रूल आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा। इफ यू आर डाउटफुल एट एनी डिसीजन, अगर कहीं पर आपको डाउट आ रहा है अपने ऊपर, या कोई टास्क आपको मिला जिसपे आपको डाउट है कैसे होगा, कैसे करें, व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 मिनट। आपको तुरंत क्या सोचना है कि 10 मिनट बाद क्या घटने वाला है। अगर इस काम को हमने नहीं किया तो क्या होगा 10 मिनट बाद। व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 मंथ। अगर इस काम को हमने ना किया तो 10 महीने के बाद क्या होगा। उसी काम को लेकर सोचना है। व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 ईयर्स। इस काम को ना किया तो 10 साल बाद क्या होगा। अगर तीनों जगह रिप्लाई आ रहा कुछ नहीं होने वाला, तो उस काम को छोड़ दो। और कहीं भी रिप्लाई आ रहा कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, इसमें ये मिल सकता है, तो उस काम को सोचो और शेड्यूल करो। चलिए 8 नंबर पे है द 4D ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्या 1D है? डू इट, डिफर इट, डेलीगेट, डिलीट, जो आपको ऑलरेडी चार्ट में दिखा दिया। 10-50 रूल्स, द 2 मिनट रूल्स, द 80-20 रूल्स, 20-20-20 रूल्स, 2 आवर टाइम ब्लॉकिंग, द 90 मिनट रूल्स, द 10-10-10 रूल्स, एंड लास्ट में
1090। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको टाइम मैनेजमेंट क्लियर होगा, समझ आया होगा कि किस तरह से टाइम को यूटिलाइज करोगे जो एक एक सेकंड का आप सदुपयोग कर पाओ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कर आगे बढ़ पाओ। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा आज का सेशन। कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई दें। अभी जो लोग लाइव हैं उनको हम रिव्यू लेते हैं। चलिए, फटाफट अनम्यूट कीजिएगा। कौन कौन है? समीर जी, कीर्ति जी। जी बोलिए कीर्ति जी। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा रहा सेशन, वेरी अमेजिंग मीटिंग, तो बहुत कुछ क्लियर भी हुआ। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। शेड्यूल बना लिया? डायरी अभी बना नहीं लो। बनाया। डायरी बना लो तुरंत कल से। सस्ते रजिस्टर ले जी लेना, सर। बजट नहीं है तो। 20 रुपए का, 30 रुपए का। ठीक है, थैंक यू कीर्ति जी। समीर जी, आप भी बोलिए कुछ। सुमेर जी। चलिए, शायद है सुमेर जी सुन रहा है कि नहीं पता नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल फिर 8:30 बजे एक नया बेहतरीन सेशन लेके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।